नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहली खबर, मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत की। इसी दौरान केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने टोका तो सदन के अंदर ही दोनों नेताओं के बीच बहस शुरू हो गई। प्रहलाद जोशी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करने वाले थे और इसको लेकर स्पीकर को लेटर दिया गया था, तो आखिर क्यों वे नहीं बोल रहे हैं। गौरव गोगोई ने प्रहलाद जोशी को जवाब देते हुए कहा कि क्या हम यह भी बताएं कि स्पीकर के दफ्तर के अंदर प्रधानमंत्री क्या क्या कहते हैं। क्या मैं बताऊं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हाँ, बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह तो सार्वजनिक तौर पर सामने आ चुका है कि राहुल गांधी सबसे पहले बोलने वाले थे। देश की दूसरी खबर, इस समय देश के कई राज्यों में किसी न किसी बात पर हिंसक झड़प होती जा रही है। अब बता दें कि मध्य प्रदेश के खंडवा में कांवड़ियों के बीच आपसी कहासुनी हुई, जिसको लेकर जमकर पत्थरबाजी होने लगी। पत्थरबाजी की घटना को लेकर मौके पर तैनात पुलिस वालों को हंगामा देखकर जमकर लाठीचार्ज भी किया। इसके बाद देखते ही देखते मौके पर जो भी कांवड़ियों की भीड़ थी वह खत्म हो गई। सुबह 11 बजे निकले वाली यात्रा रात को 8 बजे समाप्त नहीं हुई थी। बता दें कि इसको लेकर पूरा पुलिस प्रशासन यात्रा में लगा हुआ था। जिला दंडाधिकारी ने बताया कि छिटपुट घटना हुई थी। फिलहाल शांति है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एहतियातन धारा 144 लागू कर दी गई है। दरअसल खंडवा की कांवड़ यात्रा के दौरान आखिर समय में पत्थर आने की अफवाह पर भगदड़ मच गई, जिसे पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को काबू में कर लिया था। घटना रात लगभग 9 बजे के आसपास हुई थी। शहर में घूम रही कांवड़ यात्रा काहरवाड़ी क्षेत्र से निकल चुकी थी। इसी दौरान यात्रा में आखिर में चल रहे युवकों पर पत्थर फेंकने की अफवाह फैली। इसी अफवाह के चक्कर में भगदड़ हुई, जिसे पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर स्थिति को नियंत्रण में किया था। अगली खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसद दल की बैठक को संबोधित करते हुए विपक्ष द्वारा लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर तीखा हमला बोला। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पीएम मोदी द्वारा दिए गए संबोधन के बारे में बताते हुए कहा कि यह घमंडिया गठबंधन अपनी एकता को टेस्ट करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव को लाया है। पीएम ने बैठक में कहा कि हमारे पास बहुमत है और ऐसे में विपक्ष इस अविश्वास प्रस्ताव कर उन्हें कोई मतलब में नहीं समझ में आता है, लेकिन इस घमंडिया गठबंधन की यह भावना है कि वे आपस में एक है क्या, इसीलिए ये अपनी एकता को टेस्ट करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आए हैं। मेघवाल ने बताया कि घमंडिया गठबंधन कल राज्यसभा में एक टेस्टिंग कर चुका है। ये पता लगाएगा कि विपक्ष का कोई मजबूत ग्राउंड था भी। उन्होंने कहा कि कल राज्यसभा में उन्हें उम्मीद से 1 से ज्यादा वोट मिला। अगली खबर, उत्तराखंड के चारधाम यात्रा मार्ग पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बता दें कि डेंजर जोन में बनी अस्थायी दुकानों को हटाने के लिए पूरे दिन गढ़वाल मंडल में अभियान चलाया जाएगा। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा रूट पर इस तरह के निर्माण को तत्काल हटाने के निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिए हैं। आपको बता दें कि गौरीकुंड हादसे के बाद गढ़वाल कमिश्नर हालात का जायजा लेने के लिए मौके पर गए थे। उन्होंने बताया कि यात्रा रूट पर डेंजर जोन में बड़ी संख्या में अस्थायी दुकानें बनी हुई हैं, जिन्हें रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन के हादसे के तुरंत बाद हटाने का अभियान शुरू कर दिया। रुद्रप्रयाग में ऐसे 250 निर्माण को अब तक हटाया जा चुका है। हालांकि मौसम खराब होने की वजह से इस अभियान को बीच बीच में रोकना भी पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि चारधाम मार्गों पर ऐसी सभी स्थानों से अतिक्रमण हटाने को कहा गया है जहां नदी नालों के पानी का बहाव प्रभावित हो रहा हो। अगली खबर, यूपी के आजमगढ़ में एक छात्रा की मौत मामला प्रदेश भर में गर्मा गया है। इस केस में पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल और छात्रा के क्लास टीचर को अरेस्ट कर लिया है, जिसके विरोध में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने आज स्कूल बंद रखने का ऐलान किया है। एसोसिएशन का कहना है कि बिना जांच किए गिरफ्तारी करना सही नहीं है, जबकि पुलिस का दावा है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं, जिसके बल पर उन्होंने प्रिंसिपल और क्लास टीचर को गिरफ्तार किया है। तो आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। इस घटना को लेकर प्रिंसिपल व टीचर ने क्या कहा। दरअसल 31 जुलाई को आजमगढ़ के एक गर्ल्स स्कूल की 11वीं की क्लास में पढ़ने वाली छात्रा ने स्कूल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। आरोप है कि लड़की के बैग से मोबाइल बरामद हुआ था। इसी को लेकर जमकर डांट फटकार लगाई गई थी और प्रताड़ित किया गया था। इसी से आहत होकर उसने तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। मृतका के परिजनों की तहरीर पर स्कूल प्रिंसिपल व क्लास टीचर पर मुकदमा दर्ज किया गया है और बाद में दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि इस कार्रवाई का विरोध करते हुए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 8 अगस्त को सभी प्राइवेट स्कूल बंद करने की घोषणा करी थी।
अगली खबर, मशहूर ऑनलाइन फर्नीचर कंपनी पेपरफ्राई के को-फाउंडर अमरीश मूर्ति का लेह में निधन हो गया। कार्डियक अरेस्ट की वजह से 51 साल के अमरीश मूर्ति को बीती रात लेह से अंतिम सांस ली। पेपरफ्राई के अन्य सह संस्थापक आशीष सिंह ने एक ट्वीट के जरिए इस दुखद सूचना की बात दी कि दिल का दौरा पड़ने के कारण उन्होंने अपने दोस्त और गुरु अमरीश मूर्ति को खो दिया है। आशीष सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा कि यह बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि मेरे दोस्त, गुरु, भाई, अमय साथी अमरीश मूर्ति अब नहीं रहे। कल रात लेह में दिल का दौरा पड़ने से मैंने उन्हें खो दिया। कृपया उनके लिए प्रार्थना करें और उनके परिवार और करीबियों को शक्ति प्रदान करें। अमरीश मूर्ति की मौत की खबर के बाद ट्विटर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। गौरतलब है कि अमरीश मूर्ति एक दक्ष बाइकर के भी थे जो कि मुंबई से लेह बाइक के जरिए कई बार जा चुके थे। अगली खबर, दिल्ली सरकार के लिए ये साल काफी विडंबना भरा रहा है, जहां उनके लिए कई नेतागणों को जेल की हवा खानी पड़ी, तो वहीं आपके सांसद संजय सिंह को संसद से निलंबित कर दिया गया। हाल ही में दिल्ली के अध्यादेश केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका देने को मिला था। जी हां, अब दिल्ली के मुखिया उपराज्यपाल ही कहलाया जाएगा, लेकिन इस बीच केजरीवाल सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच रही है। केजरीवाल सरकार ने एक दिन एक ऐसा फैसला लिया है जिसको सुनने के बाद आप सब भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल मंगलवार के दिन केजरीवाल सरकार की मंत्री अतिशी मरलोन को सर्विस व विजिलेंस विभाग का विभाग सौंपा गया है और ये दोनों विभाग ही सौरभ भारद्वाज संभाल रहे थे। कुछ महीने पहले ही दिल्ली की राजनीति में कई बदलाव किए गए थे, जहां पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल जाने के चक्कर में आतिश और सौरभ भारद्वाज को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था और उस वक्त आतिशी मरलेन को शिक्षा, PWD, महिला एवं बाल विकास, ऊर्जा, आर्ट, कल्चर व भाषा और टूरिज्म जैसे विभाग सौंपे गए थे। अगली खबर, लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोनिया जी सिर्फ 2 सदस्य हैं, पहला अपने बेटे के सेट करना और दूसरा दामाद को भेंट करना। निशिकांत दुबे ने नेशनल हेराल्ड का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, मैं इंतजार कर रहा था कि राहुल गांधी जी बोलेंगे, लेकिन वे नहीं बोल सकता है और उन्हें तैयारी नहीं की है, देर से उठे होंगे। उन्होंने स्पीकर को संबोधित करते हुए कहा कि ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, ये प्रस्ताव क्यों लाया गया है। सोनिया जी यहाँ बैठी हैं, लेकिन वे भारतीय नारी की तरह सिर्फ 2 काम करना चाहती है। निशिकांत दुबे ने कहा कि सोनिया जी को सिर्फ अपने बेटे और दामाद की ही चिंता है। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि आप क्या हमें पाठ पढ़ा रहे हैं, मैं तो खुद ही मणिपुर के इतिहास का भुक्तभोगी हूँ। मेरे मामा NK तिवारी मणिपुर में अपना पैर गंवा चुके हैं, वे CVRPF के DIG हुआ करते थे। 1990 के दौरान उन पर हमला भी हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया।